पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का वो पूरा समर्थन करेंगे। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों? मैं समझता हूं कि ये चीज जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान को अभी से डिप्लोमेटिक भागना दौड़ना शुरू कर दे। भाई दौड़े लगाएं, ये ठंडे ठंडे कमरों से बाहर निकलें। दे आर ऑन द रन। वो आपको अपने आप वो देखें, इंडिया की स्ट्रेंथ है डिप्लोमेसी। इंडिया को यह पता है कि मैं डिप्लोमेसी के अंदर एक्टिव हूं, दुनिया मेरे साथ यारी है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे। पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं, आप बीच में पड़ो। क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो। तुम्हें तो काफिरों को मारना है। इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहां पे। इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी का भी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया, तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का वो पूरा समर्थन करेंगे। ये बातचीत अब से कुछ ही देर पहले हुई है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति ने आतंकी हमले की घोर निंदा की। इससे पहले भी आतंकवाद के खिलाफ रूस भारत के साथ एकजुट रहा है और वही एकजुटता एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में जो कि आतंकवाद के खिलाफ है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर। और प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा है कि आप जो कह रहे हैं, हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर
चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं कि सरगई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि यही परपिटेटर्स एंड जो बैकर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो सरगई हैं उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो हम बीच में करवा सकते हैं डिप्लोमेसी से, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है, वरना आपकी मर्जी। जब ये दोनों चीजें तो हैं ही, लेकिन अब पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका, खून बहेगा अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे। पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं, आप बीच में पड़ो। क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो, तुम्हें तो काफिरों को मारना है। इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहां पे। इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी का भी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों मुलायम पड़ गए? क्यों हल्के पड़ गए पाकिस्तानियों? तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ? वहां पे जाके लैवरोव के पैर पड़ गए, पुतिन के पैर पड़ गए। क्या मालिक बचाओ, मोदी के सर पे खून सवार है, कुछ करो, बचाओ। ये देखो, Jamali said Russia had historical role in mediating past India-Pakistan conflicts such as the Tashkent Declaration. Oh, Tashkent की याद आ गई. He emphasized Russia's strong relationship with both India and Pakistan. देखो, ये है टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी झूठ। रशिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानी, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने कितने का माल बेचा रूस को? कितने का माल बेचा तुमने रूस को? ये तो समझाओ मुझे कि साहब इतने अरब डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ है। ये देखो, चोर ऐसा लगता है दोस्तों, मोहम्मद खालिद जमाली, ये चोर है, चोर की शक्ल है, ये चोर ऐसा लगता है। अगर कोई पूछे कि चोर कैसा लगता है, अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कि पापा चोर कैसा लगता है, तो कहना बेटा चोर ऐसा लगता है। ये देखो, ही एम्फसाइज्ड रशिया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओ हो, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने कितना माल खरीदा है रूस से? आप कब से रूस के साथ खड़े हुए हैं? ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, ये मक्कार लोग हैं दोस्तों। पाकिस्तानी वो थे जिन्होंने अमेरिका से पैसा लेकर रूस की पीठ पे खंजर उतारा था। द सो कॉल्ड फर्स्ट अफगान जिहाद। जब रूसी फौजें आई थी, यूएसएसआर की फौजें आई थी ना अफगानिस्तान के अंदर, उस वक्त जनरल जियाउल ने पैसे लिए थे, जियाउल हक ने। जनरल जियाउल टुक मनी। हमीद गुल आईएसआई का चीफ, ये सारी की सारी बदमाशी उन्होंने करवाई। हजारों रूसी फौजियों को मरवाने का जो जिम्मा था वो पाकिस्तान का था। और आज भी बड़े फक्र के साथ कहते हैं पाकिस्तानी कि हमने तोड़ा है रूस को, हमने सोवियत संघ को तोड़ा, ये बोलते हैं पाकिस्तानी। आप कभी भी देखिए, इनके टेलीविजन पे देखिए क्या बातें होती हैं। दे ऑल से वेरी प्राउडली कि रूस को तोड़ने में हमारा बहुत बड़ा किरदार रहा है। अरे यार, एक बात बताओ, अगर रूस को तोड़ने में तुम्हारा इतना बड़ा किरदार रहा है तो इनके पैरों पर क्यों गिर रहे हो? इनसे रहम की भीख क्यों मांग रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि रूस जो है वो एक्चुअली इंटरवीन करेगा, मीडिएट करेगा भारत का? रूस तो कहेगा, भैया रूस क्या कह रहा है हमसे कि ये रहे SU-57, पैसे दो, SU-57 लो और जाओ बम मारो इस्लामाबाद में। रूस को क्या लेना देना है पाकिस्तान से? इनसिग्निफिकेंट ब्लडी कंट्री। कोई पूछता नहीं पाकिस्तान को, भिखारी सबसे बड़े। अब जाके ये फिर से लेट गए रूस के पैरों में कि हमें बचाओ, इंडिया आ रहा है मारने के लिए, मोदी की आंख में खून सवार है। क्यों यार? और देखो झूठ कितना बड़ा।
रशिया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। ये देखो, इंडिया तो ठीक है, पाकिस्तानियों तुम्हारी किसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तुम रशिया के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप